Hello everyone, welcome to the Sapling of Knowledge. And today we are going to learn Playing with Construction, Chapter 8 of Class 6. What general laws did you observe with the respect to the angle and sides? Try to frame and discuss them with your classmate. अब हमने लास्ट वीडियो में जो था रेक्टेंगल और उसके डायगोनल्स को हमने ऑब्जर्व किया था, हमने एक्टिविटी की थी जिसमें हमने क्या किया था, एक रेक्टेंगल फॉर्म किया था। उस रेक्टेंगल में हमने डायगोनल्स फॉर्म किए थे। उस डायगोनल ने पर्टिकुलर एंगल को किस तरह से डिवाइड किया था ये भी हमने देखा था। और इक्वली अगर हम डायगोनल्स को ड्रॉ करते हैं जो इक्वली एंगल को डिवाइड करे तो जो नया फिगर बनता है वो फिगर स्क्वायर होता है, ये भी हमने ऑब्जर्व किया था। ये टेबल हमने फिल कर दिया था, ठीक है। तो यही वो पूछ रहे हैं हमें कि व्हाट जनरल लॉ डिड यू ऑब्जर्व। तो क्या ऑब्जर्व किया कि जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर के हम अगर डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं तो वो एंगल को इक्वली डिवाइड करते हैं, बट रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं एंगल को इक्वली डिवाइड नहीं करते। हाउ कैन वन बी श्योर इफ द लॉज दैट यू हैव ऑब्जर्व विल बी ऑलवेज ट्रू। तो ये हमेशा ही ट्रू होगा क्या? ये हमने एक बार तो कर दिया, हमेशा होगा क्या? तो देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल डिवाइड द अपोजिट एंगल इनटू 60 एंड 30 डिग्री। तो हमें क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। उस रेक्टेंगल में डायगोनल ड्रॉ करनी है जो 30 एंड 60 डिग्री पे कट करती हो एक पर्टिकुलर एंगल को। तो वो जो नया फिगर बनेगा वो स्क्वायर ही होगा या रेक्टेंगल होगा, ये हमें क्या करना है, क्रॉस चेक करना है। तो यहाँ पे फिगर दिया है, मैं इसी को एक्सप्लेन करती हूँ। कंस्ट्रक्शन में जो आपको कंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो मैं आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। लेट अस स्टार्ट विद द रफ डायग्राम। यहाँ पे हमने रफ डायग्राम बना दिए कि इस तरह से हमारी डायग्राम बनेगी। एक पर्टिकुलर एंगल है ए एंगल, इस एंगल को जो डायगोनल हम ड्रॉ करने वाले 60 एंड 30 डिग्री के रेशियो में कट करेगी। इन व्हाट ऑर्डर शुड बी द पार्ट बी ड्रॉन। तो आपको क्या लगता है कौन सा पार्ट पहले ड्रॉ होगा? तो जैसे आपको पता है रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए हमें पहले बेस लाइन को ड्रॉ करना होता है। तो बेस लाइन हमने ए बी ड्रॉ कर ली, ठीक है। ए बी के ऊपर हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का परपेंडिकुलर ले लेंगे। परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर थोड़ा बड़ा ड्रॉ करना है क्योंकि ये जब हम ए एंगल को ना 60 और 30 डिग्री में डिवाइड करेंगे, यहाँ से जो डायगोनल हम ड्रॉ करने वाले हो ये इस बी लाइन के ऊपर कट लगना चाहिए उसका, ठीक है। तो ये देखो हमने क्या कर दिया, ए एंगल के ऊपर हमने 60 डिग्री से एक एंगल ड्रॉ कर दिया। जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो 30 डिग्री का होगा। हाँ, वी नो द लाइन ऑन डी लाइज, ठीक है। तो डी जो है वो कहाँ पे होगा, तो हमें और एक लाइन हमें ड्रॉ करनी होगी। ये जो नया एंगल बना ना, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ की है हमने, क्योंकि रेक्टेंगल बनाते समय हमें 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी होती है। तो एक तो ऑलरेडी कर लिया था हमने, फिर 60 डिग्री से हमने क्या किया, डायगोनल 60 मीटर के मेजरमेंट, मतलब हमने प्रोट्रैक्टर के हेल्प से इस तरह से प्रोट्रैक्टर यहाँ पे रख के 60 डिग्री को मार्क करके फिर डायगोनल हमने ड्रॉ किया है। और फिर अगेन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये जो नया शेप बनाई, देखो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस हमें इस तरह से कंपास में लेना है और अनदर डी पॉइंट के लिए यहाँ पे मार्क करना है। इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये जो फिगर बनी है आपको स्क्वायर लग रही है क्या? नहीं, इसके अपोजिट साइड्स जो है इक्वल है, ऑल साइड्स इक्वल नहीं है। ये दोनों साइड इक्वल है और ये दोनों साइड इक्वल है, तो इसके अपोजिट साइड इक्वल है। इसके चारों जो एंगल्स है 90 डिग्री के है, तो ये जो है रेक्टेंगल बना है, ये स्क्वायर नहीं है। तो इस केस में भी जो हमने ऑब्जर्वेशन किया था वो क्या था, ट्रू है कि रेक्टेंगल के जो एंगल होते हैं इक्वली, रेक्टेंगल में जो एंगल होते हैं ना, डायगोनल अगर रेक्टेंगल के एंगल को डिवाइड करता है तो वो इक्वली डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, इक्वली डिवाइड करता है। अब हमें और एक कंस्ट्रक्शन दिया गया है, कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वेयर वन साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द डायगोनल इज 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है ना, बस हमें क्या दे दिया है, लेंथ दे दिया है रेक्टेंगल का और डायगोनल की एक साइड दे दी है। जो ये जो है ना एडी, इसको नहीं दिया गया, मतलब अदर साइड जो होती है रेक्टेंगल की सेकंड साइड वो हमें नहीं दी है। लेंथ दिया है, ब्रेथ नहीं दिया है। तो आप किस तरह से फॉर्म करोगे? तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे स्टेप दिया है, मैं उसी को एक्सप्लेन करती हूँ। बेस लाइन पहले ड्रॉ करना है, 5 सेंटीमीटर का हमने बेस लाइन ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, हम सी पॉइंट के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और डी टू एल जो है हमें कितना मेजरमेंट चाहिए, डायगोनल हमारा 7 सेंटीमीटर दे दिया है, ऐसे ही डायगोनल जाएगा ना, तो वो 7 सेंटीमीटर का दिया है।
आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है आप स्केल को डी के ऊपर इस तरह से 0 से मार्क करके यहाँ 0 पे डी रखेंगे और 7 को रोटेट करेंगे इस तरह से कि कहाँ आता है। देखो इस तरह से डी रखेंगे और इस तरह से रोटेट करके हम देखेंगे कि सी कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है कि आप जो है कंपास में 7 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले लें और डी के ऊपर रख के इस तरह से आप डी के ऊपर रख के इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कट लगा सकते हो। ये 7 सेंटीमीटर का नहीं है, इन्होंने बस दिखाया है। कट इस तरह से आप कट लगा सकते हो। तो ये क्या है, एक्चुअल में एक सर्कल ही तो है। देखो ऐसे सर्कल ही बन जाएगा। बन गया ना। तो ये देखो ये ऐसे सर्कल। तो ये पूरा इंस्टेड ऑफ मेकिंग ऑल दिस सर्कल, पूरा सर्कल बनाने से क्या बेटर क्या है कि पूरा सर्कल बनाने से बेटर है हम डी पे इस तरह से रख दे और 7 सेंटीमीटर हमने कंपास में लिए है तो यहाँ पे इस तरह से मार्क कर दे तो हमें पॉइंट मिल जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन करने पे ये डी और एल, मतलब यहाँ पे जो भी हमारा पॉइंट आएगा वो 7 सेंटीमीटर का होगा। ये लाइन 7 सेंटीमीटर की, ये 5 सेंटीमीटर की। यहाँ पे अगेन एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। देखो ये कट लगा दिया हमने, पूरा सर्कल नहीं ड्रॉ करना है, बस कट लगाना है। ठीक है, सी बी हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। यहाँ पे जितना डिस्टेंस है वही डिस्टेंस यहाँ पे लेना है। इनको ज्वाइन करके हमारा एक जो शेप है रेक्टेंगल का बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन करनी है अगर हमें डायगोनल्स और एक साइड दी गई हो रेक्टेंगल की। ठीक है, ये समझा आपको। अब कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से हमें कंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, उस कंस्ट्रक्शन को हम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंस्ट्रक्शन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल डिवाइड द अपोजिट एंगल इंटू 50 एंड 40। हमें लेंथ नहीं दिया गया है, ब्रेथ नहीं दिया गया है, कुछ भी नहीं दिया गया है। बस हमें क्या बोला गया है कि एक हमें क्या करना है, शेप ड्रॉ करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जो जिसके डायगोनल्स जो है ना, डायगोनल्स 50 एंड 40 डिग्री के एंगल में क्या करे, कट करे। तो मैं अप्रोक्सीमेटली में भी मेजर नहीं करती हूँ। आप कोई भी लेंथ ले सकते हो, लेंथ दिया नहीं गया है, कोई भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है। ये ए है, ये बी है। बी पॉइंट के ऊपर भी हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर लेते हैं। अब हमें क्या बोला गया है कि यहाँ से हम अगर ए पॉइंट से अगर हम डायगोनल इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो वो डिवाइड करे 50 एंड 40 डिग्री में। ठीक है, टोटल 90 डिग्री है ना। तो मैं इस पॉइंट को ए पॉइंट के ऊपर रखूंगी। ये जो छोटा सा डॉट दिख रहा है ना, इस डॉट को ए पॉइंट के ऊपर रखूंगी। मैं 40 का मार्क करती हूँ। 40 देखो 40 पे मैं अब यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ कर दूंगी। ये मेरा 40 डिग्री का एंगल बन गया ए, एंगल ए। तो ये 40 का है तो अनदर क्या होगा, अनदर 50 डिग्री का होगा क्योंकि टोटल तो 90 डिग्री है। ये एंगल बन गया बी मेरा 50 डिग्री का हो गया। अब ये जो पॉइंट मिला है ये मुझे यहाँ पे दूसरे वाले जो लाइन है उसके ऊपर मार्क करना है। कंपास में इसका मेजरमेंट ले लेंगे कितना आया है। देखिए जितना भी हो यहाँ पे मार्क कर दो इस तरह से, जॉइंट करो। तो ये शेप क्या है, स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, हम मेजर करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टी फुलफिल होनी चाहिए। ये है 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाला मेजर करते हैं। ये है 6.5 सेंटीमीटर, ये है 6.5 सेंटीमीटर। तो ये 6.5 है तो ये भी 6.5 सेंटीमीटर होगा। ये 7.2 सेंटीमीटर तो ये भी 7.2 सेंटीमीटर होगा। तो इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है, ऑल साइड इक्वल नहीं है। तो ये क्या है, रेक्टेंगल है। ये क्या है, रेक्टेंगल है। तो हमने जो ऑब्जर्वेशन किया था लास्ट वीडियो में कि जो अगर डायगोनल एंगल को इक्वली डिवाइड नहीं करती है तो वो क्या होता है, रेक्टेंगल होती है। अगर डायगोनल उस शेप को इक्वली डिवाइड करती है तो वो क्या होता है, स्क्वायर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 का कंस्ट्रक्शन देखते हैं।
कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल इन विच वन ऑफ द डायगोनल डिवाइड द अपोजिट एंगल इंटू 45 डिग्री। ये मैंने आपको एक्टिविटी में ही करवा दिया था, फिर भी आपको करवा देती हूँ एक बार। एक सिंपल सा कोई भी लाइन लेना है, मेजरमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। दो परपेंडिकुलर हम ए और बी पॉइंट के ऊपर मार्क कर लेंगे। परपेंडिकुलर मार्क कर लिए, दो परपेंडिकुलर मार्क कर लिए। अब हमें क्या करना है, ए से डायगोनल ड्रॉ करना है जो इक्वली डिवाइड करे 45 डिग्री से। ये जो छोटा पॉइंट है ए पॉइंट के ऊपर मैं रखूंगी इस तरह से और 45 डिग्री पे मार्क कर दूंगी। 45 डिग्री से मैं यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करूंगी। ये जो हमें पॉइंट मिला है ना, इसको कंपास में लेना है। हो गया, इसको ज्वाइन कर दो। तो इस फिगर को क्रॉस चेक करो, ये क्या है, रेक्टेंगल है या स्क्वायर है। मेजर करते हैं पहले 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। अगेन इसको मेजर करते हैं 6.5 सेंटीमीटर। अगेन इसको मेजर करते हैं, ऑल ये 6.5 है तो ये भी 6.5 सेंटीमीटर होगा, ये भी 6.5। तो अगर 45 डिग्री और 45 डिग्री पे डायगोनल डिवाइड करती है किसी शेप को तो वो क्या होता है, स्क्वायर शेप होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन, थर्ड कंस्ट्रक्शन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वन ऑफ हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर। तो रफ फिगर बनाते हैं। क्या करना है, हमें एक रेक्टेंगल फॉर्म करना है जिसकी वन साइड क्या हो, 4 सेंटीमीटर की हो और जो डायगोनल कितना हो, 8 सेंटीमीटर का हो, ठीक है। इस तरह से हमें बनाना है। तो बेस जो है हमारा 4 सेंटीमीटर का हम ले लेते हैं। पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए बी पे हम परपेंडिकुलर मार्क करेंगे। हमें लेंथ नहीं दी गई है अदर, बस हमें 4 सेंटीमीटर दिया गया है और डायगोनल की लेंथ दी गई है। तो डायगोनल हमें कितना बोला गया है, 8 सेंटीमीटर का। तो मेरे पास दो चॉइस है। फर्स्ट में क्या कर सकती हूँ, 0 को इस तरह से ऐसे रख के फिर इसको एडजस्टमेंट करते 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 मैं इस तरह से चेक करूँ, देखो कि 8 सेंटीमीटर कहाँ पे आ रहा है। लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है, थोड़ा सा मेजरमेंट में गलती हो सकती है। तो हम क्या कर सकते हैं, अनदर मेथड है हमारे पास कि हम क्या कर सकते हैं, कंपास में 8 सेंटीमीटर का मेजरमेंट ले सकते हैं, ठीक है। और ए पॉइंट के ऊपर रख के इस तरह से 8 सेंटीमीटर का कट यहाँ पे लगा सकते हैं। ये पॉइंट मिल गया, मतलब ए तो ये पॉइंट कितना डिस्टेंस है, 8 सेंटीमीटर है। 8 सेंटीमीटर तो लिया था हमने कंपास में, ये 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस साइड में भी कट लगाना है। ज्वाइंट कर दो दोनों फिगर को, ज्वाइंट कर दो दोनों पॉइंट को, बन गया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन 4 देखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल वन ऑफ हुज साइड इज 3 सेंटीमीटर एंड डायगोनल इज 7 सेंटीमीटर। सेम प्रोसीजर है और कुछ नहीं है। एक साइड 3 सेंटीमीटर का दिया गया है, यहाँ पे लेती हूँ मैं, एक साइड 3 सेंटीमीटर का दिया गया है, ठीक है, ए बी, और ये 3 सेंटीमीटर का लिया गया है। अगेन हम परपेंडिकुलर पहले मार्क कर लेंगे, दोनों जगह पे परपेंडिकुलर मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब डायगोनल का जो मेजरमेंट बताया है ना, उसको कंपास में लो। 7 सेंटीमीटर कहा गया है तो 7 सेंटीमीटर कंपास में मेजर करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। पॉइंट ए पे रखो और बी वाले परपेंडिकुलर पे हमें कट लगाना है, क्योंकि ये डिस्टेंस, ये डायगोनल का डिस्टेंस हमें 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमारे 7 सेंटीमीटर की डायगोनल बन गई। अब ये जो पॉइंट मिला है ना बी के ऊपर, इसको हमें कंपास में लेना है मेजरमेंट और दूसरे परपेंडिकुलर के ऊपर हमें इसको कट लगाना है। बस ज्वाइंट कर दो दोनों पॉइंट को, बन गई फिगर। तो चारों कंस्ट्रक्शन हमारे हो गए। आज की वीडियो यहीं पे स्टॉप करती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।